नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ बाबूलाल कुमार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विश्व के सबसे बड़े स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप से भंते बुद्ध शरण। सबसे पहले भंते बुद्ध शरण जी, आपका बीआरजे टीवी के अंदर में बहुत बहुत स्वागत है। मंगल हो, सबका कल्याण हो। मैं सर्वप्रथम ये कार्यक्रम देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से सभी धर्मों के धर्म गुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, आम जनता, पिता पुत्र भाइयों, माँ बहन बेटियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं भंते बुद्ध शरण, अध्यक्ष धम्म सेना नायक, अखिल भारतीय आज़ाद बौद्ध धम्म सेना, प्रधान कार्यालय प्राचीन अशोक बौद्ध विहार, चैरिटेबल ट्रस्ट केसरिया, पूर्वी चंपारण, बिहार। भंते जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस आप आंदोलन को छिड़े हैं, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा ये आंदोलन साकेत मुक्ति आंदोलन के तहत साकेत पुनर्निर्माण के लिए हमारा ये आंदोलन हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो धरोहर है प्राचीन बुद्ध नगरी साकेत, वर्तमान अयोध्या में हमारा बुद्ध विहार बने। हम राम मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इन्हीं के शब्दों में हिंदू धर्मावलंबी जो बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं, 10वां अवतार कहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, हमारे बुद्ध ने अवतार बात को नहीं माना, लेकिन मैं मानता, आप ही का बात मानते हुए इस देश के हिंदू धर्मावलंबी धर्म गुरुओं और राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के इन शब्दों में कि अगर बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह आवाज दे रहा हूं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जिस प्रकार विष्णु के अवतार राम का मंदिर बना रहे हैं और उसके लिए 1000 एकड़ जमीन खर्च कर रहे हैं, तो हमारे बुद्ध के बुद्ध विहार निर्माण हेतु भी कम से कम 100 एकड़ जमीन दे, और नहीं तो महाभारत होगा। मैंने लेटर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय गवर्नर उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण लखनऊ के प्रशासनिक अधिकारियों को बाई पोस्ट एक पत्र भेजकर उनसे आह्वान किया है कि आप अगर बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो मैं विष्णु के रूप में ही आप लोगों को कह रहा हूं कि हिंदू धर्म के जितने भी धर्म गुरु और प्रशासनिक और सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे शांतिपूर्वक अपील है कि हो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम राखो अपनी धरती तमाम, नहीं तो महाभारत होगा। क्योंकि आपका 3 देश में झंडा लहर रहा है, तो इतना घमंड है आपको। सबसे पहले भंते जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आज फिलहाल अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर में राम मंदिर बन रही है, तो अगर इस चीज़ को लेकर के आप बौद्ध स्तूप की बात करते हैं या बौद्ध विहार की बात करते हैं, अगर वहाँ की सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी सरकार है, इस केंद्र की सरकार, तो अगर ये नहीं मानती है, तब क्या करेंगे आप? अरे बाबा, जब गत साल 13 जुलाई 2020 को मैंने अयोध्या में आंदोलन किया और सरकार प्रशासन मोदी योगी को ललकारा, ये भंते बुद्ध शरण बिहार से बुद्ध पुत्र आया है अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, तो अगर ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तो इस मुद्दे को हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक ले जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म गुरुओं, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं और राष्ट्राध्यक्षों को लिखेंगे कि ये भारत सरकार, वर्तमान हिंदूवादी सरकार, ये भाजपा की सरकार हम अल्पसंख्यक बौद्धों, ईसाइयों, मुस्लिमों और सिखों के संस्कृति को मिटाना चाहते। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस अनुसार बोल रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार, भाजपा की सरकार, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अरे बाबा, सत्ता उनकी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि जिसकी सत्ता होती है, राज सत्ता वो मास्टर चाबी है जो हर बंद ताले को खोल देती है। तो ये लोग, सत्ता हमारे लोगों ने ही, 85% के लोगों ने ही इनको सत्ता दिया, बहुजन समाज के लोगों ने ही सत्ता दिया। तो ये लोग अपना पत्ता खोल रहे हैं, हमारा पत्ता बंद कर रहे हैं। यहाँ पे आपके अनुसार एक चीज लगता है कि यहाँ पे अगर बात धार्मिक चल रही है, तो यहाँ पे आपके अनुसार
पॉलिटिकली बातें, राजनीतिक बातें करना आपके अनुसार कहाँ तक आपको लगता है कि शायद आप सही कर बात? मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर, मैं धार्मिक ही बात कर रहा हूँ। उन्हीं के धर्म पूर्वों से कह रहा हूँ कि अगर तुम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हो तो आपको बुद्ध का बुद्ध विहार बनाना होगा, अन्यथा महाभारत होगा। इसके लिए हम बिल्कुल तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास न धन की कमी है, न बल की कमी है, न बुद्धि की कमी है। हमारा धर्म विश्व के 146 देशों में फैला हुआ है। इस आंदोलन का अंतिम विकल्प क्या है? इस आंदोलन का विकल्प हमारा शांतिपूर्वक है कि शांतिपूर्वक मोदी जी, योगी जी हमको, हम बौद्धों को कम से कम साकेत अयोध्या में 100 एकड़ जमीन दे दे, खांडव रूपी मणि पर्वत का भूभाग दे दे जो हम बौद्धों का है, उसको दे दे। हम उस खांडव रूपी मणि पर्वत के भूभाग को हम इंद्रप्रस्थ बना देंगे, बुद्ध बनाकर। अगर नहीं देते हैं तो हम किसी भी सीमा पर जा सकते हैं, किसी सीमा को पार कर सकते हैं, चाहे जेल हो, गोली हो, फांसी हो। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम बहुत भेजो, मारो बम बनकर मोदी योगी के नकाब को नोच देंगे जो दुनिया के सामने ये बोलता है। ये हम बुद्धिस्ट देशों की यात्राएं करके बोलते हैं, ये मोदी और योगी, ये हम भारत से, बुद्ध भूमि से बुद्ध को लेकर आए हैं। युद्ध नहीं चाहते और यहाँ हमारे बुद्ध धर्म संस्कृति को मिटा रहे हैं, इसलिए हम द्वंद्व युद्ध करने को तैयार हैं। तो यहाँ पे एक चीज़, जो जिस देश के अंदर में हम लोग रहते हैं, जिस देश को हम भारत के नाम से जाते हैं, यहाँ पे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि विदेश दौरा पे जब जाते हैं तो उन्होंने ये बात बोलते हैं कि मैंने इस दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। इसके ऊपर जो वहाँ पे बात कुछ अलग होती है, लेकिन इस देश में आने के बाद उनकी जो मूवमेंट होता है अलग होता है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? उनके इसी नकाब को तो नोचना है। अभी राष्ट्रपति के भवन में, राष्ट्रपति भवन में बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। ये दुनिया को शो कर रहे हैं दान लूटने के लिए। वहां जाते हैं भीख का कटोरा लेकर। ये भारत के राजनयिक बुद्धिस्ट राष्ट्रों की यात्राएं करते हैं और भीख मांगते हैं, और यहाँ आकर हम लोगों से युद्ध करते हैं, हमारी अस्तित्व को मिटा रहे हैं, माल बटोर रहे हैं बुद्ध के नाम पर और बुद्ध को मिटाने में लगे हुए हैं। इसलिए हम अपनी संस्कृति को मिटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए अंतिम अपने सांस का कतरा कतरा हम कुर्बान कर देंगे। हमारा अखिल भारतीय आजाद बौद्ध धर्म सेना राष्ट्रीय स्तर पर सभी धर्मों के लोगों के साथ साथ विशेषकर अपने बौद्ध धर्म गुरुओं और बौद्ध धर्म उपासकों से अपील और आह्वान करता हूं कि हे हमारे बौद्ध उपासकों, हे बौद्ध धर्म गुरुओं, आप चाहे जिस संगठन से, चाहे जिस संगठन से बिलोंग्स करते हैं, आप सभी लखनऊ चले, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को से महाभारत का ऐलान करते हैं कि अगर शांतिपूर्वक आप बौद्धों को अगर 100 एकड़ जमीन अयोध्या में नहीं देते हैं तो युद्ध होगा, और इसके लिए पूर्ण जिम्मेवार उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की वर्तमान भाजपा की सरकार होगी और प्रशासन के लोग होंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम 25 बौद्ध भेजो मानव बम बनकर उड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। मैं आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से इनके अंदर गुस्सा फूट रही है, मैं उम्मीद करता हूं इस देश की केंद्र सरकार और योगी सरकार से कि इनकी बातों को सुना जाए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।